मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्री कामध्वज जी की कथा को सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यान से सुनें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर भजन करते और समय पर घर आकर भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में चले जाते थे। यही उनका नित्य का कार्य था। उनके तीनों भाई उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, भाई, यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करेगा, जिससे घर का खर्च भी ठीक से चल सकेगा। इस पर श्री कामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूँ उसी की सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी लगाता हूँ, दूसरे से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाएगा कौन। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। भाइयों ने समझ लिया कि इनसे कुछ कहना सुनना बेकार है, ये कुछ करेंगे नहीं, सो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। भक्त का कार्य तो अब पूरा हो चुका था, आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति तो भगवान को ही करनी होती है। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को न कोई खबर थी, न ही वे खोज खबर रखने की जरूरत ही समझते थे। परंतु दीन बंधु भला अपने ऐसे अन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक की दाह क्रिया का भार अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंपा। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुज सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उसकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहाँ बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिता अग्नि से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श से वे लोग उस अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए। दैव योग से उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने संगी साथियों को गायब देखा तो रोने लगा। वहीं एक सिद्ध संत रहते थे। उसने उनसे पूछा तो सारा वृत्तांत मालूम हुआ। अब तो वह लगा पछताने कि हाय, मैं ही एक ऐसा भागा था जो समय पर यहाँ नहीं था, अन्यथा मुझे भी इस कुत्सित पाप योनि से मुक्ति मिल जाती। उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि बची है, आप थोड़ा सा तृण और काठ आदि इसमें डाल दें तो इसमें से धुआं निकलेगा और उसके स्पर्श से मेरी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। संत ने उसके दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित हो उस चिताग्नि में तृण काठ आदि डाल दिए, जिससे उसमें से पुनः धुआं उठने लगा और उसके स्पर्श से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त होकर भगवत धाम को चला गया। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार भक्त के वचन को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान आगे आते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली सत्य घटना की वीडियो में।